प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम परमेश्वर के वचनों से जानें और परमेश्वर के वचनों में जा कर के हम समझें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करना चाहता है और परमेश्वर कैसे हमें आगे बढ़ाना चाहता है, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इन बातों को हम जानें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें किन चीज़ों में आशीष देना चाहता है और शैतान हमें किन बातों को लेकर के वो हमें गिरा देता है। आज मैं आपके सामने में एक बात रखूंगी। वो बात यह है कि मनुष्य को इस संसार में जीने के लिए किन किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। हम जब छोटे थे, हम छोटे बच्चे थे, तो हम स्कूलों में पढ़ा करते थे कि मनुष्य को इस संसार में जीने के लिए बेसिक चीज़ जो होती है, बेसिक नीड जो होती है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर हम नेचुरली इस चीज़ों को देखेंगे तो हमें क्या की ज़रूरत पड़ती थी? हवा, पानी और खाने की ज़रूरत पड़ती थी। और ख़ास करके बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। और शैतान हमारे जीवन में हमें जब गिराना चाहता है मेरे प्रियो, तो वो एक इंसान को गिराने के लिए, इंसान को तकलीफ देने के लिए, इंसान को वो उसकी चीज़ में वो अटैक करता है, उसी चीज़ में वो बेसिक नीड्स में अटैक करता है। वो उसके खाने में, उसके कपड़े में, उसके घर में अटैक करता है। वो कभी कभी वो आपके खाने की चीज़ों में कमी कर देता है। वो आपके घर में पुअर्टी ला देता है, गरीबी ला देता है और सोचता है कि देखता हूँ कि ये व्यक्ति कैसे खाता है, कैसे अपने लिए खाने का इंतज़ाम करता है, ऐसा सोचता है। वो आपके जीवन में कपड़े की कमी कर देगा। वो आपको इतना गरीब कर देगा और आप दूसरों के कपड़ों को देखेंगे और आप सोचेंगे, अरे मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं कैसे कहाँ से कपड़े लाऊंगा? लोग इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, मेरे पास तो कपड़े नहीं है। तीसरा बात है, वो क्या है? मकान। मकान हमारा इसमें आ जाता है। पूरे फैमिली को रहने के लिए एक मकान की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कच्चे घर में रहते हैं, कुछ लोग पक्के घर में रहते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग बना करके रहते हैं। सब लोगों की मकान की ज़रूरत अलग अलग होती है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है मकान के अंदर में आता है हमारी फैमिली। और हमारी फैमिली में एक क्या होता है? रिलेशनशिप, एक बॉन्ड होता है एक। और हमारे रिलेशनशिप को क्या होता है? हमारे रिलेशनशिप को शैतान क्या करने लगता है? अटैक करने लगता है। और वो क्या कर देता है? ये कहता है कि मैं देखता हूँ तो किस चीज में मुझसे आगे जाएगा, तो किस चीज में मुझसे जीतेगा। तू अगर खाने की चीज में मुझसे जीतेगा तो मैं तुझे कपड़े के लिए गिराऊंगा। अगर तू कपड़े में मुझसे जीतेगा तो मैं तेरे मकान में घुस जाऊंगा, तेरे मकान में घुस करके तेरे परिवार को मैं अटैक कर दूंगा। ऐसा शैतान कहता है मेरे पियो। लेकिन ये सारी चीजें, मैं कहती हूँ कि ये सारी चीजें पुरानी हो गई है। ये सारी चीजें वक्त के अनुसार पुराना हो गया है, कल्चर के अनुसार पुराना हो गया है। आज आपसे मैं पूछूंगी तो आप यही जवाब देंगे कि मेन बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ कि आज ये चीज़ें पुरानी हो चुकी है और इनके जगह पर एक नया, एक अगर हम ऐसे आप सामने में बोर्ड में लिखा जाए तो आप कहोगे कि रोटी, कपड़ा, मकान, और उसमें से एक चीज़ और ऐड किया जाए तो आज वो चीज़ क्या हो गया है? मोबाइल। मोबाइल वो चीज़ हो गया है जो इंसान की बेसिक नीड में गिना जाता है मेरे प्रियो। और मोबाइल ऐसी चीज है जो इंसान को पूरी रीति से इंसान को गिरा देती है। आज मोबाइल के कारण में हम देखते हैं कि बहुत सारे जवान, बहुत सारे बच्चे, कितने लोग वो गिर रहे हैं आज के समय में। हम और चौथी चीज में हम ऐड करेंगे इस बेसिक नीड में, आज के समय में चौथी चीज नीड जो ऐड कर दिए गई है वो क्या हो चुका है? सेक्स। अगर हम मोबाइल को देखेंगे और सेक्स को देखेंगे तो दोनों क्या हो गया है? इक्वल हो गया है। आज वह विचार एकदम चरम पर लोगों के चढ़ करके बैठी है, खास करके जवान लोगों के ऊपर में। जवान लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज शैतान छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल के द्वारा में, वो टीनेजर्स को जो जानते तक नहीं है उन लोगों को वो क्या करता है? वो पाप में गिरा देता है मोबाइल के कारण। हम इस सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे कि कैसे शैतान हमारे टीनेजर्स के दुनिया में काम कर रहा है और हम किस प्रकार से इन चीज़ों से अलग निकलेंगे, हम कैसी प्रार्थना करेंगे, वैसे हम परमेश्वर के वचनों से जानेंगे।
इसके लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 22 अध्याय। यहाँ लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरा आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर किसे बनाया गया है? इसमें शरीर का दिया किसे कहा गया है? आंख को कहा गया है। हमारा आंख जिसे हम दिन रात 24 घंटे किसे देखने के लिए लगाते रहते हैं? मोबाइल को देखने के लिए लगाते रहते हैं। आज के समय में पति पत्नी एक दूसरे को मोबाइल के कारण नहीं देख पाते हैं। माता पिता बच्चे अपने माता पिता को नहीं देखते, क्योंकि वो दिन रात वो मोबाइल को देखते रहते हैं। और मोबाइल में वो शैतान जो बैठा हुआ है, गूगल में वो शैतान जो बैठा हुआ है, इंसान को तुरंत वो क्या करता है? व्यभिचार में गिरा देता है मेरे प्रियो। और व्यभिचार में गिरने वाला व्यक्ति ऐसा गिरता है कि वो कभी भी उठ नहीं पाता। हम जानते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, अगर हम देखेंगे बाइबल ये कहती है कि हम कोई भी पाप करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वो सारे हम अपने शरीर के बाहर पाप करते हैं। लेकिन हम जब व्यभिचार करते हैं तो वो हम क्या करते हैं कि हम अपने ही शरीर के अंदर पाप करते हैं, और अपने ही शरीर को हम क्या कर देते हैं? शरीर को गंदा कर देते हैं, शरीर को पापी कर देते हैं। हम पहला कुरिन्थियों 6:18 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है कि व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। ये पाप में, इस व्यभिचार के पाप में आज संसार के लोग ही नहीं गिर रहे हैं मेरे प्रियो। अगर आप लोग कह रहे होंगे कि ये वचन संसार के लोगों के लिए है, वो लोग पाप करते, वो लोग व्यभिचार करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये पाप, ये व्यभिचार मैंने अपने कलीसियाओं में मैंने देखा है। खास करके किसमें देखा है मैंने? कोयर पार्टी जो होती है, संगीत गाने वाले जो लोग रहते हैं हमारे चर्च में, जो कोयर में गाते हैं, बॉयज और गर्ल्स जो गाते हैं, मैं उन्हें उन सभी में मैंने व्यभिचार को देखा है। मैंने बड़े बड़े कलीसिया में जब मैं गई हूँ, बहुत सारे कलीसिया में, तो मैंने देखा है कि उस कलीसिया में लोग वर्शिप तो कर रहे हैं, लोग आराधना तो कर रहे हैं, लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उस कलीसिया में क्या लौट रहा है? अजगर लौट रहा है, अजगर चल रहा है मेरे प्रियो। तो अजगर क्यों चल रहा है? क्योंकि आज हमारे वर्शिप लीडर्स जो हैं वो किस में गिर रहे हैं? व्यभिचार के पाप में गिर रहे हैं, व्यभिचार के पाप में गिर रहे हैं मेरे प्रियो। वो कहते हैं कि अरे हम तो लव कर रहे हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर प्रेम है, हमें तो लव करना है। लेकिन मेरे प्रियो, ये वो वाला लव नहीं है, ये फिल्मी लव नहीं है। बाइबल में लव के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम लव करो और मैरिज करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में सिर्फ एक ही बात लिखा हुआ है कि तुम आपस विवाह करने के लिए परमेश्वर ने हमें आदेश दिया कि तुम विवाह करो, विवाह तुम्हारा पवित्र ठहरे, तुम विवाह के बाद कुछ भी कर सकोगे, ऐसा कहा है। लेकिन हमारे अभी हमें बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम लव करके मैरिज को करें। लेकिन आज के समय में जवान लोग क्या हो जाते हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो पहले लव कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग मैरिज कर रहे हैं, और कहते हैं कि अरे हम तो परमेश्वर के गानों को गाते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, हमें बड़ी सामर्थ है, हमें बड़ी ताकत है, हम बहुत ही अच्छे ढंग से परमेश्वर का आराधना करते हैं। और वो लोग पोलपीठ पर खड़े होकर के परमेश्वर का आराधना करने लग जाते हैं मेरे प्रियो। और भी मैं देखती हूँ हमारे जवान जो वर्शिप लीडर्स हैं, और भी लोग हैं, और भी बहुत से जवान हैं जो वर्शिप लीडर्स नहीं है, कलीसिया के सदस्य हैं, वो लोग ऐसे पाप को करते हैं, व्यभिचार करते हैं। कुछ लोगों को बोलने से, कुछ लोगों को मैंने व्यभिचार के बारे में कहा तो वो लोग भी लव करते हैं, क्रिश्चियंस हैं वो लोग लव करते हैं। वो कहते हैं अरे मैं तो क्रिश्चियंस हूँ, मेरा होने वाला हस्बैंड भी क्रिश्चियंस है। लेकिन मेरे प्रियो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम्हारा हस्बैंड क्रिश्चियन है, लेकिन शैतान क्रिश्चियन नहीं है। वो तुम्हें अटैक करेगा, क्योंकि तुम्हारे व्यवस्था में, तुम्हारे बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम विवाह के बाहर जाकर विवाह
ना किए बिना तुम लव करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बाइबल सिर्फ ये बताती है कि हमें अगर लव करना है तो हमें क्या करना चीज़ें करनी है, मैरिज करनी है। विदाउट मैरिज आप अगर किसी लड़के के साथ में घूम रहे हो, विदाउट मैरिज अपने किसी लड़के के साथ में आपका आंख गंदा हो रहा है, आप अपने मन में कुछ बुरा उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप बाइबल बताती है कि आप पाप में गिर रहे हो। आज मैंने देखा है कलीसिया में ऐसे बड़े बड़े आराधक, बड़ी बड़ी लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़के आराधना करने के लिए खड़े होते हैं, जो व्यभिचार से ग्रसित होते हैं। दोनों एक रिलेशनशिप में रहते हैं और दोनों साथ में खड़े होकर के आराधना करते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे लोग पोलपीठ में खड़े होकर के आराधना करेंगे और तो मेरे प्रियो आपके कलीसिया में पवित्र आत्मा आएगी या कौन सी आत्मा आएगी ये मुझे तो नहीं मालूम मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को हम बुलाते हैं, हम परमेश्वर को आराधना करके हम परमेश्वर को कॉलिंग देते हैं कि मेरे प्रिय परमेश्वर तू आ। लेकिन मेरे प्रियो जब पोलपीठ पर ऐसे आराधना खड़े हो जाते हैं तो हमारे चर्चों में एक आराधना नहीं रह जाती है मेरे प्रियो। उस समय कौन सा दुष्ट आत्मा या कौन सी आत्मा आती है ये कोई नहीं जानता मेरे प्रियो। आज के समय में ऐसे शैतान काम कर रहा है। तो अगर आप अपनी कलीसिया में ऐसी चीजों को देख रहे हो तो आपको आज ऑब्जेक्शन डालने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है कि ये गलत है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि अरे ये तो आराधना चल रहा है, पवित्र आत्मा आ रही है, तो मेरे प्रियो आप गलत हो। पवित्र आत्मा, आज आप कहोगे कि मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आत्मा को बुला रहा हूं, तो ये गलत है। क्योंकि आज व्यभिचार से भरे हुए गंदे लोग अगर पोलपीठ में खड़े होकर आराधना कर रहे हैं तो यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आने की वजह जो गंदी आत्माएं हैं वो भी बहुत पवित्रताई को दिखाती है, वो भी आपके चर्च में आएगा। आप इस पाप से बच कर रहिए। खास करके मैं विश्वासियों से और उन आराधकों से कहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के सामने में आराधना करने के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के सामने वचन बताने के लिए खड़े होते हैं, यू हैव टू सिलेंडर इन फ्रंट ऑफ द गॉड। हमें तैयार हो जाना चाहिए, हमें उनके सामने में सिलेंडर हो जाना चाहिए ताकि केवल परमेश्वर को हम आराधना दे सके। मैं अपनी गवाही को यहाँ पर रखती हूँ प्रियो। मैं जब अपने कॉलेज में गई मुझे भी परमेश्वर ने वरदान दिया, सेवकाई का वरदान दिया और मैं परमेश्वर की सेवा करने लगी, एक पास्टर के पद को लेने लगी और मैं परमेश्वर का प्रचार करने लगी। लेकिन मैं जवान थी, मेरे जीवन में भी शैतान व्यभिचार को लाने लगा और वो क्या करने लगा कि मुझे भी बहुत सारे लड़कों का ऑप्शन देने लगा। और कैसे ऑप्शन देने लगा, पहले तो मैं बात नहीं करती थी, किसी से बातें नहीं करती थी, तो शैतान जान गया ये तो किसी से बात नहीं करती, इसे ऐसे गिराना नामुमकिन है। इसलिए शैतान ने क्या किया, मेरे हाथ में एक मोबाइल दे दिया और इस मोबाइल के द्वारा, ये मोबाइल ऐसी चीज है अगर आप किसी से बात भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आएगा, जो आपको लाइक करेगा वो आपके पास मैसेज भेजेगा और आप उससे कंटिन्यू बात करने लगोगे और आपको उससे क्या होने लगेगा, लव होने लगेगा। पहले तो आप कहोगे कि अरे मैं तो फ्रेंडशिप कर रही हूँ, मैं तो फ्रेंडशिप में इसको बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ। लेकिन मेरे प्रियो आज का समय शैतान का समय है। वो क्या करता है, वो आपके फ्रेंडशिप को वो गलत रिश्ते में बढ़ा देता है। मैं भी ऐसे पाप में फंसते फंसते बची। मैं अपने गवाही को आपके सामने में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर जो अगुवाई करने वाला खुदा है उसने मुझसे कहा, मैं जब मेरे सामने भी बहुत सारे लव के प्रस्ताव आए, बहुत सारे क्रिश्चियन लड़कों ने मेरे सामने भी लव के प्रस्ताव आए और कहा कि मुझसे लव करो और मैं तुमसे मैरिज करूंगा। लेकिन मेरा दिल भी पिघला, लेकिन मैं शायद मैं इस बॉन्ड में फंस भी जाती। लेकिन उस समय परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का दूत मेरे सामने में आकर के खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, सावधान हो जा, सावधान हो जा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है और मेरा जगह किसी को मत देना। मेरे प्रियो, ये बात आपके जीवन में भी हो सकता है। परमेश्वर का दूत आपके सामने खड़ा हो जाता है या नहीं होता है वो मैं नहीं जानती, वो आपके प्रेयर लाइफ, वो आपके आत्मिक जीवन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम व्यभिचार करते हैं, हम किसी से प्रेम रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं तो हमारा परमेश्वर से बॉन्ड टूट जाता है और हम शैतान के बंधन में आ जाते हैं। ये मेरी गवाही है जिसे मैं आपके साथ में शेयर कर रही
गई हूँ और मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुना और मैंने प्रेम रिलेशन में किसी से फ्रेंडशिप ना करने की जो मेरी लालसा है उसे मैंने उजागर किया और मैंने किसी से फ्रेंडशिप में ना रखने का एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, अपने हृदय को, अपनी आँख को, अपने शरीर को निर्मल रखूंगी। और आज भी परमेश्वर आज भी मेरे साथ चल करके आगे आया मेरा परमेश्वर, और परमेश्वर ने मुझे विवाह के रिश्ते में बांध करके रखा मेरे प्रियो। इसलिए मैं एक विश्वासी होने के नाते आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि मेरे जवान लोग जो विचार में गिर रहे हैं, आंखों की अभिलाषा में गिर रहे हैं, इस मोबाइल के द्वारा गिर रहे हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी अपने परमेश्वर का आवाज को सुनिए। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय। यहाँ दूसरा कुरिन्थियों उसका 14 पद में लिखा है कि असमान जुओं में ना जुटो। क्या लिखा हुआ है? असमान जुए में ना जुटो मीन्स एक अविश्वासी विश्वासी के साथ कभी नहीं रह सकता। एक दूसरे मूर्ति को पूजा करने वाला यीशु मसीह को मानने वालों के साथ में नहीं रह सकता। और ये सिर्फ अन्य जातियों के लिए नहीं कहा गया है मेरे प्रियो, ये क्रिश्चियंस के लिए भी कहा गया है। क्रिश्चियंस मीन्स एक लड़का क्रिश्चियन है, एक लड़की क्रिश्चियन है, हम सोचते हैं कि चलो हम शादी कर लेते हैं, चलो हम इस शादी में रह सकते हैं, हम शादी को बना सकते हैं, लड़का एक दूसरे से विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो आप गलत सोच रहे। बाइबल बोलती है अविश्वास करना मीन्स दो क्रिश्चियन अन्य जातियों का बात नहीं, दो क्रिश्चियन से दो विश्वासियों का बात कहा जाता है। दो विश्वासी एक विश्वास में है और एक लड़का अविश्वास में है, तो दोनों का विवाह करके आगे आपका विवाह में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है मेरे प्रियो। इसलिए सावधान हो जाइए। विवाह एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है। विवाह करने से पहले आप ऐसे गलत कामों, ऐसे व्यभिचार से, ऐसे चीज़ों को हटा दीजिए अपने जीवन से। और परमेश्वर की ओर से हम पहले के समय में देखते हैं कि पहले के समय में लोग माता पिता के कहे गए बातें मानकर, माता पिता जो हमें रिश्ता देता था उसे मानकर वो विवाह के रिश्ते में बनते थे। तो हमें क्या जाता है कि आज भी हम माता पिता के कहे गए रिश्ते में बंधे। माता पिता के कहे गए रिश्ते में बंधने के अनुसार परमेश्वर पिता आप अपनी इच्छा को उनके द्वारा जाहिर करता है मेरे प्रियो। हम सोचते हैं इसकी हम माता पिता की इच्छा मानकर अपनी इच्छा को तोड़ देते हैं। लेकिन आप सोचिए, परमेश्वर के सामने सिलेंडर कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, वही आपको अपना जीवन साथी, अपना चुना हुआ बेटा, अपनी चुनी हुई बेटी को अपने जीवन में, आपके जीवन में रखेगा और आपको उत्तम जीवन साथी देकर आपको व्यभिचार से बचा लेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर हम बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों से, गलत चीज़ों से बचा करके रखता है मेरे प्रियो। तो मैं और आप, हम जो भी शैतान की चपेट में आ रहे हैं उसे हमें क्या करना है, हमको बचना है। पहला कुरिन्थियों हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 6:18 में जैसे लिखा है कि जो व्यभिचार करता है वो क्या करता है, वो अपने ही देह के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और जो अपने ही देह के विरुद्ध में व्यभिचार कर देता है, अगर कोई इंसान चोरी करता है, किसी को मारता पीटता है, किसी को गाली देता है, चलो वो दूसरों के साथ में बुरा कर रहा है। लेकिन एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने देह को निर्मल कर देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा भवन है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुमसे बातें करता हूँ। ऐसा दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है। इसलिए हमारा शरीर मेरे प्रियो, हमारा शरीर एक परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप अब देखेंगे, अगर आप सोचेंगे, थिंक करेंगे, ये मेरा जो वचन है, ये आप सोच रहे होंगे कि अरे इसका वचन अन्य जातियों के लिए है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज अन्य जाति तो माता पिता के अधीन में होकर के शादी कर रहे हैं। 90% लोग जो गिर रहे हैं वो व्यभिचार में, वो कौन है, आप और मैं। हमारा जो हमारे जो विश्वासी लोग हैं वो लोग व्यभिचार में गिर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि हमारा शरीर क्या है, उसका भवन है। हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, संसार का ईश्वर जो होता है,
वो इंसान के अंदर में नहीं रहता। संसार का जो ईश्वर है वो कहाँ रहता है? वो पेड़ पौधे में रहता है, वो तो सुनी जगहों में रहता है, वो मूर्तियों में रहता है। लेकिन आपका परमेश्वर कहाँ रहता है? आपके हृदय में रहता है, आपके दिल में रहता है। तो आज आपको चाहिए कि आप अपने दिल को शुद्ध कर दे, आप अपने मन को शुद्ध कर दिए। हम व्यभिचार के बारे में अगर देखें तो हम दाऊद के जीवन में अगर हम जाते हैं कि देखते हैं कि दाऊद कितना पक्का, कितना सामर्थी, दाऊद अपने परमेश्वर को अपने भजन से, अपने गीतों से रिझाने वाला दाऊद था। दाऊद भी क्या था? एक सिंगर था प्रियो। वो अपने क्या बोलते हैं, अपने आराधना से परमेश्वर को रिझा देता था। लेकिन वो भी व्यभिचार में गिर गया था मेरे प्रियो। ठीक उसका अपोजिट हम अगर यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ को उत्पत्ति की पुस्तक 49 में चैप्टर में जब हम देखते हैं कि यूसुफ को पोतीफर की जो पत्नी थी वो विचार में फंसाने के लिए उसे जब रिझाने लग जाती है, तो यूसुफ क्या हो जाता है? वो क्या करता है मेरे प्रियो? वो भाग जाता है। वो क्या करता है वहां से? वो क्या करता है? वो भाग जाता है वहां से। वो भाग जाता है। वो उसकी सामने में, उसकी पत्नी के सामने में वो नहीं ठहरता। वो भाग जाता है मेरे प्रियो। और हम आगे चल करके देखते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने कितना आशीष दिया, क्योंकि वो अपने आप को व्यभिचार कर दिया। आप सारे पाप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं इस व्यभिचार से लड़ूंगा, इस व्यभिचार से मैं लड़ूंगा और इस व्यभिचार का सामना करूंगा, जो व्यक्ति आपके लिए व्यभिचार करने के लिए आ रहा है मैं उसको सुसमाचार सुनाऊंगा, तो इसका व्यभिचार बदल जाएगा और ये मुझसे व्यभिचार नहीं करेगा, तो आप गलत कर रहे हैं। जैसे यूसुफ भाग गया, आपको भी भागना है। आपको भी भाग जाना है व्यभिचार के सामने से। इसलिए जहां भी आप व्यभिचार को देखते हैं, आप तुरंत भाग जाइए, उसका सामना ना करिए। आप शैतान का सामना कर सकते हैं, शैतान से युद्ध कर सकते हैं, लेकिन जहां व्यभिचार देखते हैं मेरे प्रियो, आप भाग जाइए। आज मोबाइल में नाना प्रकार के गीतों के द्वारा शैतान गीतों के द्वारा खास करके लोगों को गिरा रहा था। हम सभी जानते हैं कि शैतान क्या था? एक आराधक था। उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गीतें आती है, उसके पास म्यूजिक 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 से वो भरा हुआ है। उसकी आराधना सारी पृथ्वी में, वो पृथ्वी को पूरा डोला रहा है, पृथ्वी कांप रही है उसकी म्यूजिक से मेरे प्रियो। और उसी म्यूजिक के द्वारा वो व्यभिचार को निकाल रहा है, व्यभिचार से वो लोगों को गिरा रहा है म्यूजिक से। हम मोबाइल में हम देखते हैं, मोबाइल में आज चलता है फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है और बहुत सारी यूट्यूब चलती है। हम देखते हैं कि बहुत कुछ लोग इतने एडिक्टेड रहते हैं कि वो कंटिन्यूस मोबाइल ऐसे देखते हैं। और मेरे प्रियो फेसबुक में आप 2-2 मिनट में आप जब निकालोगे, उसे ओपन करोगे, तब तो उसमें ऐसी गंदी चीजें आ ही जाती है, तो वो आपको पकड़ लेती है और उससे आजाद हो पाना नामुमकिन है। व्यभिचार से आजाद होना, सारी चीजों से आप आजाद करोगे, लेकिन व्यभिचार ऐसी जटिल चीज है जो जिससे आप आजाद होना चाहोगे तो आप उसमें और फंस जाओगे। इसलिए जैसे यूसुफ भाग गया था, वैसे भी आपको भी जरूरत है। अगर आज आप व्यभिचार में फंसे हुए हो मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर के सामने सिलेंडर करिए, परमेश्वर के सामने कहिए कि हे मेरे पिता, मुझे इस व्यभिचार से आप अंगीकार करिए। आप परमेश्वर से कहिए कि मैं व्यभिचार में फंसा हूँ। अगर आप परमेश्वर के सामने आज छिपा रहे हैं कि मैं व्यभिचार में हूँ, ये कोई गलती नहीं है। अगर विश्वासी जवान सोच रहे हैं कि मैं तो विश्वासी से ही लव करता हूँ और मेरे शादी नहीं हुआ है लेकिन मैं विश्वासी से ही लव कर रहा हूँ, तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के विरुद्ध क्राइम है। आप पाप में गिर रहे हो। और अगर आज आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं पाप में गिर रहा हूँ, अगर आपकी आत्मा ये कह रही है कि अब मैं पाप में गिर रही हूँ, आप इस बात को कैसे जानेंगे? और आप देखिएगा, अब जब जब किसी लड़के से बात करते हैं, जब जब किसी लड़की से बात करते हैं और आपको लगता है कि मैं इसकी और अट्रैक्ट कर रही हूँ, आप उससे कंटिन्यू बात करते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में नहीं रहा, पवित्र आत्मा, मेरा हृदय खाली हो रहा है। आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, आपको परमेश्वर का आराधना करने का मन नहीं कर रहा है, परमेश्वर के सामने
सामने झुकने का मन नहीं कर रहा, तो आप जान जाइए कि आप व्यभिचार में फंसे हुए हैं। तो आज मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन व्यभिचार में फंसा हुआ है, तो अब आप परमेश्वर के सामने में सिलेंडर करिए, परमेश्वर के सामने में झुक जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे इस बंधन से आजाद कर, प्रभु मुझे इस बंधन से मुझे छुटकारा दिला। तो आपका परमेश्वर आपको जरूर इस बंधन से आजाद करेगा। मेरे प्रियो, मेरा ये जो संदेश है सिर्फ जवानों के लिए नहीं है। आज मैं टीनेजर को देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे जो 5 क्लास भी पास नहीं किए हैं, वो क्या करते हैं, पति पत्नी के बारे में बात करते हैं, पति पत्नी रिलेशन के बारे में बात करते हैं। मेरे प्रियो, और शैतान इतने चरम से बच्चों को गिराने में लगा है। कल का समय मेरे प्रियो, बच्चे लोगों के ऊपर में आज शैतान इतना हमला कर रहा है कि कल के समय में बाइबल का वचन भी नहीं रहेगा। आज हमारे पास बाइबल का वचन है, सारी चीजें हमें मिल रही है। हम जहाँ खोलते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश हमें मिलता है। हम जहाँ ओपन करते हैं, हमें परमेश्वर के लोग आराधना करते हुए, परमेश्वर के लोग वचन देते हुए, प्रार्थना करते हुए दिखते हैं। लेकिन कल के समय में कोई वचन बताने वाला नहीं रहेगा। कल के समय में शैतान ऐसा हालत पैदा करेगा कि कोई आराधना करने वाला नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, तो आज आपको अपने बच्चों को भी, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों को मोबाइल से अलग करना है, टीवी से अलग करना है। आप कह रहे हो कि मेरा बच्चा, छोटा बच्चा तो कार्टून देख रहा होगा, तो आप गलत फहमी में हैं। आज कार्टून में भी शैतान दिखाता है, शैतान की आराधना दिखा देती है, व्यभिचार दिखा देता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाइए, आप यूट्यूब में सर्च करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कार्टून के द्वारा कैसे शैतान पर बच्चों को वो बरगला रहा है, बच्चों को कैसे वो गिरा रहा है। मेरे प्रियो, तो आप सोच रहे कि मेरा छोटा बच्चा तो अभी छोटा है, वो कैसे व्यभिचार में गिरेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका छोटा बच्चा भी व्यभिचार में आज गिर सकता है। आपका छोटा बच्चा भी, टीनेजर्स को हम देखते हैं, मैं आजकल देखती हूँ कि टीनेजर्स छोटे छोटे हैं और वो क्या करते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। मेरे प्रियो, 16-17 ईयर्स में, और मैं देखती हूँ वो 12-13 ईयर्स के बच्चे भी आज क्या हो जा रहे हैं, व्यभिचार में गिर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, तो आज आप जो भी विश्वासी मुझे देख रहे हैं, अगर आप मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मेरे आप पहचान के हैं, अगर आप मुझे नहीं पहचानते, फिर भी मेरा संदेश आपसे है कि आज आप अपने परिवार को, अपने लोगों को, आप जिसे जानते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी जहां भी व्यभिचार को देते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट करिए। आज अगर आप आवाज ना उठाएंगे तो कल के दिन आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को खो देंगे कि वो नर्क के जाल में, शैतान के जाल में फंसकर शैतान उन्हें लेकर के चले जाएगा। आज मैं देखती हूँ, मैं देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, आपकी आंखें बंद नहीं है, आप भी देख रहे हैं कि शैतान व्यभिचार में फंसा करके पति को व्यभिचार में फंसाता है, जिससे स्त्री का जीवन बिगड़ जाता है, स्त्री को व्यभिचार में फंसाता है, जिससे पति का जीवन बिगड़ जाता है, जिससे कई प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे खुदा आज सबसे कहता है, आज खुदावन सबसे कह रहा है कि आज चेतावनी है कि आज तुम व्यभिचार से निकल जाओ, आज तुम व्यभिचार से बाहर आ जाओ। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे व्यभिचार के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंदे बाप। ये जो वचन जो बताया मैंने परमेश्वर पिता, ये वचन पिता, तेरा वचन जैसे कहता है कि मेरा वचन देवदारी तलवार है और एक एक को वो छीद देता है। तो मेरे खुदावन, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, जिन लोगों का जीवन व्यभिचार में है, यीशु मसीह के नाम से मैं व्यभिचार की आत्मा को एक एक लोगों के जीवन से जला देती हूँ और नरक में फेंक देती हूँ। क्योंकि पिता, हमारा देह, हमारा शरीर तेरी आराधना के लिए बनाया है, तेरी स्तुति के लिए भला बनाया गया है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यभिचार की आत्मा को मैं अपने पैरों तले जला देती हूँ, पैरों तले रौंद देती हूँ और खदेड़ देती हूँ। मेरे पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बच्चे व्यभिचार से आजाद हो जाए, हमारे जवान व्यभिचार से आजाद हो जाए, हमारे भाई बहन व्यभिचार से आजाद हो जाए, हमारी कलीसिया व्यभिचार से आजाद हो जाए और वहां सिर्फ तेरा आराधना होने पाए। राजा, हालेलुया, स्तुति करती है खुदावन। मेरी इस प्रार्थना को तूने सुना, इसलिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद के साथ मांगती हूँ पिता, दया से सुन और कबूल कर। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे इस वचन के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपके लोगों को आशीष दें। आमीन।